हेलो स्टूडेंट्स। आज आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज बताने वाली हूँ जो आपके हिंदी के परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको टॉपिक पे लेके आना चाहती हूँ कि आपका जो 20 तारीख को जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हिंदी का मैट्रिक का परीक्षा आपका 2023 का, उसके लिए जो है वो ये सिर्फ एक ये बोर्ड जो है वो काफ़ी है। इससे जो है वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आने हैं। तो आप बिल्कुल फोकस कर लें आप इस चीज़ को और आप इसको याद कर लें, क्योंकि बहुत बार जो है वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना होगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। फिर कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने जो है वो कौन सा पाठ लिखा है या कौन सी कहानी या कौन सा निबंध लिखा है। तो आपको सिर्फ नाम बोलना होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन सा कहानी या कौन सा निबंध लिखा गया वो भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो है वो ये 12 पॉइंट जो है वो आपके लिए 5 नंबर का आंसर्स ले करके आएगा और आपको ये 5 नंबर दिलवा के जाएगा। सो एवरी स्टूडेंट्स जस्ट वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदी। वो है आपका पाठ और उसके लेखक। कभी कभी ये विधा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये विधा जो है यानी कि कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है, कहानी है, निबंध है, कि आपका साक्षात्कार है, कि ललित रचना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, निबंध है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रेयरली आते हैं, लेकिन आ जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। और नहीं तो लेखक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। पाठ और लेखक के क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि आपको 5-6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से जो है वो आने ही आने हैं। तो पहला देख लीजिएगा आप कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है, वो कौन सी विधा है। तो ये निबंध है। और किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई क्या है, रचना है। फिर दूसरा देखेंगे आप विष के दांत। विष के दांत जो है दूसरा नंबर पॉइंट पे फोकस करिएगा। विष के दांत क्या है, वो कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई है, नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तीसरे नंबर पे देखेंगे हम कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, ये भाषण है। ये क्या है, भाषण है। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपका भाषण है। और ये भाषण है आपका, और किसके द्वारा लिखा हुआ है, मैक्स मूलर के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर चौथा नंबर पॉइंट पे देखिए आप, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, निबंध है। और किसके द्वारा रचित है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको याद करने का, ठीक है। अभी नागरी लिपि 5वां नंबर आपका पाठ कौन सा है 10वीं कक्षा में, वो 5वां पाठ है आपका नागरी लिपि। और ये क्या है, तो ये जो है वो निबंध है। और किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर प्रभु के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद छठा नंबर देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ये क्या है, तो ये निबंध है। और किसके द्वारा रचित है, तो ये रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। उसके बाद देखेंगे 7वां नंबर, देखिए बहादुर। बहादुर क्या है, बहादुर कहानी है। और कहानी के साथ ये किसने लिखा है, तो ये अमरकांत ने लिखा है। उसके बाद जित जित मैं निरखत हूँ, है ना, जित जित मैं निरखत हूँ क्या है, ये साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है। और किसने लिखा है, तो पंडित बिरजू महाराज ने लिखा है। अब पॉइंट 9 में आप आ जाइए, अभिन्यो। अभिन्यो क्या है, ये ललित रचना है। और इसकी रचना किसने की है, अशोक वाजपेयी ने की है। अभी 10वां नंबर पे आएंगे आप, मछली। मछली क्या है, कहानी है। और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है, ठीक है। 11 नंबर देखिएगा, नौबत खाने में इबादत। ये क्या है, कहानी है। और इसकी रचना किसने की है, यतीन्द्र मिश्र ने की है। उसके बाद 12वां नंबर देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र है। और इसकी रचना महात्मा गांधी ने की है। अब इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि परंपरा का मूल्यांकन, ये ट्रिक आप अपने आप से बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ आपको,
परंपरा जो है वो राम जी ने जो है वो परंपरा का निर्वहन किया था, यानी राम, ठीक है। तो इससे जो है वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप मोस्टली जो है आप फोकस करिए कि आपको ये चीज़, ये बातें जो है आपको आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी होनी चाहिए। अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, वो है आपका जन्म से, कि जो है वो ये लेखकों का जो है वो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जो है वो एक वीडियो और भी बनाऊंगी जन्म से संबंधित, ठीक है, कि लेखकों का जो है वो जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी मुख्य रचना क्या थी, ये किस काल के कवि थे। तो मैं लेखक पे जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल जो है वो ये वीडियो से 5 नंबर का डॉट श्योर क्वेश्चन आने वाला है, आई बेट यू फॉर दैट। इसलिए आप इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिए और अपना 5 नंबर पक्का करिए। तो इन दिस वे हम लोग अब एंड करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मेरे घर के जस्ट बगल में मंदिर है और वहाँ पे जो शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और उसका आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। जब ये फिर वीडियो स्टॉप होगा, फिर मैं दूसरा आपका एक और वीडियो अपलोड करूँगी। आप अभी इस किरण स्कॉलर चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो आपको ऐसा डालने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपको कुछ न कुछ नंबर दे के जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को याद रखिए और इसको बार बार रिपीट करके आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।